आप खुद पूछो अपने आप से कि जो भी बुरा घट रहा है आपकी जिंदगी में, आप उसको एक्नॉलेज करते हो? आप मान रहे हो कि आप लॉस्ट हो? आप सबसे पहले एक्नॉलेज करो कि यू आर अ लॉस्ट सोल। मानोगे ही नहीं तो इनर जो टीचर है ना, जो आपकी अंतरात्मा है, कुछ समझाने की कोशिश कर रही है आपको। मेरी तो बात छोड़ दो सर, आप अपने अंदर ही नहीं जाओगे, आप बोलोगे उन सबसे होता क्या है, बात ही खत्म हो जाएगी। तो एक्नॉलेज करना कि यू आर लॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हम लोगों को लगातार कहते हैं कि यार तुम इमेजिन करो एक बार के लिए, कभी भी तुम जब अकेले पढ़ते हो अपनी जिंदगी में, कैसा महसूस करते हो अकेले? अभी ये नहीं बोल रहा कि मोबाइल है साथ में या कुछ पढ़ रहे हो, अकेले हो बस। और जब अकेले हो तो ऐसा नहीं होता कि अकेले हैं तो दिमाग में विचार जो चल रहे हैं उसके अंदर अगर आपको वो विचार अच्छे ही नहीं लग रहे, कहने का ये मतलब है जैसे मैं ना अकेले में अगर बैठूं तो मैं कुछ भी सोचूं अपनी जिंदगी के बारे में और मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, तो क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आप खुद के बारे में ही, अपनी जर्नी के बारे में ही सोचते हो और अच्छा फील नहीं कर रहे कि आपने क्या किया पिछले 2-3 सालों में या 5 सालों में या 10 सालों में? तो आपको ये लगता है कि कहीं पे कोई चेंज करना बहुत जरूरी है, कहीं पे कुछ मिस अलाइन हो रहा है, आपका जो ट्रू नेचर है आप उसको नहीं जी पा रहे हैं अपनी जिंदगी में। वो कहते हैं ना कि हम बोलते हैं कि हमारे अंदर एक इनर फॉग आ जाता है, धुंध छा जाती है, जिसकी वजह से हम खुद की अंतरात्मा को ही नहीं देख पाते। हम अंदर जाते हैं और हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि इन सबसे क्या होगा। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे यार मैं तो 2 मिनट भी मेडिटेशन नहीं कर सकता, मैं तो 10 मिनट भी चैन से नहीं बैठ सकता, चुपचाप नहीं बैठ सकता। सर कोई प्रॉब्लम है? फिर कोई प्रॉब्लम है? बात ये नहीं है आपका इंटरेस्ट नहीं है मेडिटेशन के अंदर, आपको रीअलाइन करना है खुद। इंटीग्रिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप एक्नॉलेज नहीं करोगे कि कहां पे आप लॉस्ट हो, सबसे पहले तो मानो कि आप लॉस्ट हो, फिर देखना है कि कहां पे आप लॉस्ट हो, क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा, आपकी नॉर्मल सी जिंदगी चैलेंजिंग बन गई है, बहुत ज्यादा आप एक अजीब से इमोशनल स्टेट में अपनी जिंदगी जी रहे हो, जो रियलिटी में एक इंसान कहते हैं ना कि मैं कई बार अलग अलग मेटाफोर से लोगों को समझाता हूँ। मैं एक सॉरोफुल वॉल्फ का एग्जाम्पल दे रखा है इस डिवाइन कॉमेडी के अंदर, जिसके अंदर डिप्रेशन को, एक लोमड़ी है जो बड़ी दुखी है, डिप्रेशन से उसको दिखाया गया है, और एक टेरिफाइंग लायन है जो बड़ा पैनिक में है। आप देखो ना यार, आप हो दिग्गज पर आप पैनिक में रहते हो, आप एक लेपर्ड की तरह आप क्या करते हो, झपट्टा मारने की कोशिश कर रहे हो, यानी आपके अंदर इतनी नीडीनेस है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ वापस से। अगर आप हर वक्त एक नीड में रहते हो तो आप एक इमेजिन करो एक भूखे लेपर्ड को, ठीक है? अब आप बहुत ज्यादा पैनिक में आ जाते हो, घबरा जाते हो, इवन दो आप हो दिग्गज शेर जैसे, लायन जैसे, सिंह जैसे। आप एक टेरिफाइंग लायन को इमेजिन करो और पैनिक स्टेट को इमेजिन करो अपनी, सॉरोफुल, दुखी, लोमड़ी, डिप्रेस्ड। So somewhere these metaphors really help, because मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं आपको आपकी जिंदगी में ये सारी बातें कैसे लगे वो मैं आपको बताने की ज्यादा कोशिश करूंगा, बिकॉज हमने जिंदगी में बहुत सारे रॉन्ग टर्न्स लिए यार। हमने बहुत बार अटेम्प्ट किया कि हम चीजों को ठीक भी करें, पर कहीं ना कहीं हम वापस से एंटाइज कर गया वो डिस्ट्रक्टिव पाथ हमारे को। क्यों कर गया दोस्त? बिकॉज सोशली जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं ना और वो कंपैरिजन में आ जाते हैं कि यार मेरी इज्जत को क्या होगा फिर, अरे मेरे को लोग बड़ा ऊंचे लेवल पे देखते हैं, फिर वो मेंटेन करने के पीछे ही आप भागते रहे और बीस्ट बन गए। अजीब लगेगा आपको ये लाइन सुन, हाँ, वहशी दरिंदा। सर वो लिटरल मीनिंग में ही मत जाओ कि आप जाके वहशी दरिंदों की तरह है ना आप किसी के ऊपर टूटते हो। आप ओवरऑल अपनी जिंदगी को देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार सही कह रहे हो यार आदित्य, है मेरे को, क्योंकि ये लाइन बहुत लोग कहते हैं, कह तो ठीक रहे हो आदित्य। तो मैंने कहा दोस्त मेरे, फिर मैं कह ठीक रहा हूं तो लगा ले अपनी जिंदगी में। अरे अब आगे आ गए, हाँ करते हैं, अरे कर ले, बस अभी कर ले। अशोक जो राजा थे, उन्होंने बहुत लोगों को जब मारा, आपने वो मूवी भी देखी हो, हमारे शाहरुख खान ने भी बनाई थी अशोक मूवी, तो बस छोड़ दिया, फिर पलट के भी नहीं देखा सर उसको।
छोड़ गए वो, मतलब वो बुद्ध के, है ना, विचरण में चले गए, वो पलट के नहीं देखते सर। आप क्या होगे, इतना आसान थोड़ी ना। हाँ सर, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके लिए तो बिल्कुल ही आसान नहीं है, तभी तो आप कर नहीं पा रहे उस चीज को। तो बात यहाँ आती है कि आप इमर्ज होना तो चालू करो, आप अपनी सोल तक पहुंचने के लिए प्रेरित तो हो जाओ यार। गाइड कर रही है आपकी सोल अंदर से, वो आपको लीड करेगी, वो आपको सच में, आप जो एक मूर्छ अवस्था कहते हैं ना जिसको, बेहोश है इंसान, वो थोड़ा सा होश में आता है, वो जागेगा, वो समझेगा। तभी तो मैं कहता हूँ, मैं कई बार लोगों को कहता हूँ यार थेरेपी तो कर लिया करो। साइकोथेरेपी में क्या होता है सर, सीबीटी जो है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसके अंदर हम सिंपल सा बताते हैं, तुम जैसे सोच रहे हो वैसे महसूस कर रहे हो, जैसे महसूस कर रहे हो वैसे तुम बिहेव कर रहे हो। तो तुम जैसा सोच रहे हो वो बदल सकते हो, तो देखना तुम्हारी फीलिंग भी बदलेगी। तुमको लगता है कि अगर मैं सोशली अच्छा रहूंगा तभी मैं अच्छा महसूस करूंगा, अरे सोशली तुम अच्छे नहीं भी रहो तो भी तुम अच्छा महसूस करोगे। तो यानी कि सिंपल थेरेपीज आपकी जिंदगी में काम करने लग जाती है सर। हम योग नहीं करते, हम अच्छी तरीके से देखिए, बॉडी में से जब सांस बाहर आती है ना, हमारी बॉडी के इतने सारे टॉक्सिक्स जो है वो बाहर निकलते हैं, नए पर्सपेक्टिव मिलेंगे ब्रदर आपको या सिस्टर। आप समझिए इस बात को। टफ लव कहते हैं ना, खुद पे थोड़ा टफ रहना जरूरी होता है। ये ईस्टर्न फिलॉसफी सिखाती है, वो वेस्टर्न फिलॉसफी में तो हो सकता है कि बस मन नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा। ईस्टर्न फिलॉसफी कहती है भैया उठा के फेंक दे इस मन को एक बार के लिए, अपने आप को सही में स्ट्रेंथेंड कर। ठंडे पानी में जब तुम नहाते हो सुबह सुबह मंगला आरती के लिए, ईस्टर्न फिलॉसफी कह रही है सर। और जब कोई बच्चा काम नहीं करता तो हमारी फिलॉसफी में दे बैम्बू स्टिक मारी जाती है, क्योंकि डिसाइपल को जगाना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे ओ ये तो गलत है आदि, ये देखो रिकॉर्ड है, इसको तो कट करके सुना देना चाहिए, इसको तो जेल हो जानी चाहिए, ये इंसान ऐसे बोलता है। कर दो सर, जो करना है वो कर दो आप। पर डिसाइपल को अवेक कैसे करे गुरु? पीटे नहीं संटी से तो क्या करे फिर? पता जगेगा ही नहीं, वो जगता ही नहीं है बातों से। अंतरात्मा में तो घुस के मैं आपसे करवा नहीं दूंगा ये सारी चीजें। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद समझो यार इस बात को। Maybe my words are a bit harsh, बस बात तो यही है ना, आपका भलाई तो चाह रहे हैं सर, आप ही के तो वेल विशर हैं। तो कंफर्टेबल हो उस इल्यूजन से जो तुम्हारे अंदर चले गए हैं यार। कंफर्टेबल हो सबसे पहले। कहने का क्या मतलब है? मैंने कहा एक्नॉलेज तो करो कि तुम भटके हुए हो। उस इल्यूजन को जैसे एक्नॉलेज करोगे, वो पहली सीढ़ी होगी फ्री होने की। पहली सीढ़ी बोल रहा हूं मैं आपको। और फिर क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप वो जो इनर टीचर है उसको काम करने दो सर अपने ऊपर। वो इंटीग्रिटी बिल्ड करेगा। फिजिकली, मेंटली आपके जो दायरे होते हैं दिखते कुछ और हो, रेपुटेशन में आपका कैरेक्टर कुछ और है। ये जो खाई है ना, इसको आप भरोगे, इसको आप भरोगे। जो इंस्टिंक्ट है ना, वो फिर आपको एकदम रिलैक्स, एकदम माइंड बिल्कुल शांत, वो धीरे धीरे आता है दोस्त, वो धीरे धीरे आता है और वो पाया जा सकता है। वो ट्रू हैप्पीनेस को महसूस किया जा सकता है।